नमस्कार प्यारे दोस्तों, नॉलेज विशेष के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के बारे में। LIC दोस्तों एक बीमा कंपनी है और ये बीमा कंपनी जो है भारत के अंदर सबसे विश्वसनीय बीमा कंपनी है। आप जानते ही होंगे गाइज कि LIC की जैसे ही भारत के अंदर अप्रोक्सीमेट 40 बीमा कंपनियां और भी हैं, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा जो बीमा होते हैं वो होती है LIC के अंदर। कारण ये है कि ये गवर्नमेंट की एक संस्था है। दूसरे नंबर पर ये एक विश्वसनीय संस्था है। आपने अपने ज़माने में देखा, आपके पिताजी के ज़माने में भी थी और आपके पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी के ज़माने में भी ये संस्था जो है चलती थी, क्योंकि ये एक विश्वसनीय संस्था है। इस पर कोई भी अविश्वास नहीं किया जा सकता है। तो गाइज़, आज LIC के बारे में कुछ जानेंगे कि LIC के क्या लाभ हैं, क्या हानि हो सकती है LIC से। तो गाइज़, आज हम छोटा सा इसका जो है एक रिव्यू करेंगे। गाइज़, LIC में जो बीमे वगैरह चलते हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीमे लगभग बंद हो जाते हैं। उनका कारण क्या है गाइज़? जो LIC एजेंट हमारे जाते हैं वो लोगों के पास जाकर उनको ये समझाते हैं कि आपको बीमा करवाना चाहिए, इससे आपको लाभ पहुंचेगा। लेकिन गाइज़, बीमे का लाभ आपको केवल तभी मिल सकता है जब आप बीमा पूरा ही कंप्लीट करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि उस बीमा को आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। गाइज, अभी जो पॉलिसी काम कर रही है हमारी, वो पॉलिसी गाइज इस प्रकार है कि यदि आप एक साल से पहले यदि आप बीमा को बंद कर देते हो तो LIC पॉलिसी से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। कुछ लॉगिन पीरियड होते हैं, जैसे जो 8 नंबर्स की टेबल होती है उसमें लॉगिन पीरियड होता है 3 इयर्स का, और जो 9 नंबर की टेबल होती है जैसे 914, 915, 814, 815, इसी प्रकार 9 नंबर की जो टेबल होती है उसमें लॉगिन पीरियड होता है 2 साल का। तो गाइस, जो लॉगिन पीरियड होता है अगर उससे पहले आप अपना बीमा भरना बंद कर देते हो या बीमा को सरेंडर करते हो तो उसमें आपको LIC पॉलिसी ये बोलती है कि उसमें आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उसमें से आपका जो भी पैसा जमा आपने किया है वो तुरंत की तुरंत वहीं की वहीं जीरो हो जाएगा। LIC पॉलिसी आपको कुछ नहीं देगी। हाँ, मगर यदि आप 1 साल या 2 साल चलाने के बाद आप सरेंडर करते हो पॉलिसी को, तो पॉलिसी ये कहती है यदि आप 2 साल बाद चलाने के बाद सरेंडर करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 30% जो है वापस दे दिया जाएगा। और यदि आप 2 साल से भी अधिक चलाते हो, 3 साल 4 साल चलाते हो, तो आपको गाइज कम से कम नहीं तो इससे ऊपर ही मिलेगा अप्रोक्सीमेट 40%। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे 50% होता चला जाएगा, 60% होता चला जाएगा, ऐसे ही आपका जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो धीमे धीमे करके जिस प्रकार आप पॉलिसी को, मैं गाइस यही कहता हूँ आपसे कि जब आपने पॉलिसी ली है तो आप उस पॉलिसी को पूरा चलाइए। पूरा चलाओगे तो पॉलिसी का पूरा लाभ मिलेगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप उस पॉलिसी को पूरा चलाइए। पॉलिसी गाइज आप किसी एजेंट के कहने से मत लीजिए। यदि आप एजेंट के कहने से पॉलिसी लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पॉलिसी आप अपनी समझ के अनुसार लीजिए कि आप कितने रुपए की पॉलिसी चला सकते हो। एजेंट कहता है कि आप 2000 रुपये महीने की पॉलिसी ले लीजिए, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए, ये मेरे कहने से गलत होगा। आप पॉलिसी उसी प्रकार की लीजिए जो आपकी क्षमता के अनुसार हो और आप उसे अप्रोक्सीमेट 15 ईयर तक तो कंप्लीट कर ही सको। आप देखिए गाइज, अपनी जो इनकम होती है उसके हिसाब से आप पॉलिसी लीजिए। आप यदि 10,000 रुपया महीना भी कमाते हो तो भी गाइज आप 10,000 रुपये महीने में अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 500 रुपये पर मंथ की जो पॉलिसी बने वो आप लीजिए, ताकि यदि आपकी किसी कारणवश, क्योंकि गाइज आप जानते हो प्राइवेट नौकरी स्थिर नहीं होती है, यदि किसी कारणवश आपकी नौकरी चली भी जाती है तो आपको उस चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए और 500 रुपये महीने आप अपनी जो सेविंग है उससे भी आप बढ़ सको। तो गाइज़, सबसे पहली बात हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बजट के अनुसार पॉलिसी लीजिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉलिसी को पूरा चलाने का कोशिश कीजिए। पूरा चलाने पर पॉलिसी में बहुत सारे लाभ होते हैं।
लाभ क्या होते हैं? लाभ ये होते हैं कि पूरा यदि आप चलाओगे तो एक जो फिक्स अमाउंट आपको बताया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बोनस भी मिलेगा। बोनस के साथ साथ और भी बहुत सारे जो उस समय के पॉलिसी जो आपको बताती है वो सारे लाभ आपको उस समय मिलेंगे जब आपका जो है लॉक इन पीरियड, सॉरी, जो आपका टाइमिंग जो है वो आपका पीरियड जो आपको बताया गया था 15 ईयर्स का या 20 ईयर्स का, या आप जितने समय के लिए आपने जो बीमा लिया था वो आपको जो बताया गया था उतने समय तक यदि आप अपना बीमा चलाते हो तो आपको LIC की तरफ से बहुत सारे बोनस मिलते हैं। तो गाइज आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको कितने रुपए पर मंथ क्या आप जो है बीमा कर सकते हो, आप उसी हिसाब से करिए। गाइज किसी के कहने से आप 2,000 रुपये 5,000 रुपये का बीमा मत कीजिए, क्योंकि एक आध महीने तो आप उसे भर सकते हो, एक आध साल भर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका पैसा जो है कट जाएगा। आप पैसा बहुत मेहनत से कमाते हो और पैसा कट जाए ऐसा हम जो है नहीं चाहते हैं, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमता है गाइज। और गाइज दूसरी बात हम ये करते हैं कि कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि भैया अगर बीमा कंपनी भाग गई तो? ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। आपके एक आध लाख रुपए लेकर, हालांकि LIC कंपनी नहीं भागने वाली है, लेकिन फिर भी यदि भाग गई तो, फिर भी लोग कहते हैं कि यदि भाग गई तो गाइज आप स्क्रीन पर ये जो देख रहे हो, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके जितने भी सारे बीमाज होते हैं वो भारत की ये सरकार की ये जो संस्था है इसके अंडर ही किए जाते हैं। चाहे वो बीमा आप LIC से कराइए, चाहे वो बीमा आप किसी अदर दूसरी बीमा कंपनियों से कराइए, सारे के सारे जो इंश्योरेंस होते हैं वो इसी संस्था के अंतर्गत आते हैं। ये गवर्नमेंट की मेन संस्था है जो सभी इंश्योरेंस को अपने अंडर रखती है। जितने भी इंश्योरेंस होंगे वो इसी संस्था के पास जाएंगे। गाइज आपका यदि वो कंपनी जिसमें आपने बीमा किया भी है, यदि वो दिवालिया भी घोषित हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको जो है वो पैसा देगी किस कारण से? क्योंकि गाइज ये कंपनी जो है वो दावा करती है कि हम इंडिया से इसी प्रकार के बीमे स्टार्ट करते हैं। जितने भी बीमा कंपनीज हैं वो सब इस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। यदि वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो ये कंपनी जो है आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रखेगी और आपको वापस कर देगी। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए कि आपका पैसा लेकर जो है LIC भाग जाएगा या अदर बीमा कंपनीज भाग जाएंगे। अभी एक बीमा कंपनी थी, छोटी सी बीमा कंपनी थी, वो भी इसी संस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी। वो जो है लोगों का पैसा लेकर भाग भी गई थी, लेकिन अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसका पैसा जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब गाइज दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लोग कहते हैं कि सर हमने बीमा करवाया एक एजेंट के थ्रू, अब वो एजेंट हमारा LIC छोड़ गया या एजेंट भाग गया या कुछ भी हो गया तो फिर हम किस्त जमा कैसे करेंगे? कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। आपका जो पैसा है वो LIC के पास सुरक्षित रखा हुआ है, वो किसी एजेंट के पास आपका पैसा नहीं होता है। पैसा जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के पास चला जाता है, वो किसी एजेंट के पास पैसा नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जिस एजेंट ने कराया उस एजेंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सिटी में या आपके नज़दीक किसी सिटी में LIC की यदि कोई ब्रांच हो तो आप उसमें जाकर अपने बीमे की जो है रसीद निकलवा सकते हो कि आपका पैसा आपके बीमा अकाउंट पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। गाइज अब जितने भी बीमा जो हो रहे हैं या आप अब कोई नया बीमा करवाना चाहते हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उससे कहिए, जो भी एजेंट आपका है, सबसे पहले तो वो आपका नंबर उसमें रजिस्टर्ड ज़रूर करे और दूसरी बात आपकी मेल ID उसमें ज़रूर रजिस्टर्ड करें, ताकि आप जब भी पैसा भरो तो वो आपका एक मिनट, जब भी आप पैसा भरो तो वो पैसा आपका सुरक्षित रहे। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए अपनी बात यहाँ शुरू करते हैं। गाइस मैं ये कह रहा था कि जब भी आप अपना बीमा लो आज के समय में, तो आप जानते हो आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन तरीके से यूज करने के लिए उसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड कराना होगा और दूसरे नंबर पर आपको अपनी
मेल आईडी रजिस्टर्ड करानी होगी। तीसरे नंबर पर आप अपना बैंक अकाउंट जो है उसमें रजिस्टर्ड करा दीजिए। यदि ये 3 चीज़ें आपकी रजिस्टर्ड हैं तो आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही LIC मोबाइल फ़ोन के द्वारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह आजकल ऐसी सुविधाएं चल रही हैं कि आपके पास LIC का नंबर जो होता है, पॉलिसी का जो नंबर होता है, उससे आप घर बैठे ही मोबाइल से जो है इसकी किस्त जो है भर सकते हो। तो इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, आपको किसी भी एजेंट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस एजेंट से कराया उससे आपने बीमा करा दिया, उसके बाद वो एजेंट कहीं भी जाए, कुछ भी करे, LIC छोड़ दे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा आपका सुरक्षित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच चुका है। अब उसकी जिम्मेदारी है, आप अपना अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें तो आप उससे कभी भी चेक कर सकते हो कि आपके बीमे में कितना पैसा हो चुका है, कितना पैसा अभी बचा है। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस यदि कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे जो भी आपका सवाल होगा हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।